जय हिंद दोस्तों, मैं मोहम्मद रेहान और आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे एंट्रेंस एग्जाम में न्यूमेरिकल पार्ट की। जी हाँ, न्यूमेरिकल पार्ट हम शुरुआत करते हैं तुल्यांकी भार से, इक्विवेलेंट वेट से। देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आता है और हमेशा आता है, तो इस बार भी आएगा नो डाउट। तो देखिए दोस्तों, तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट वेट, हम न्यूमेरिकल लगाने जा रहे हैं तो पहले हमें पता होना चाहिए कि तुल्यांकी भार है क्या। तो देखिए, तुल्यांकी भार अगर आपको जानना है तो आपको ऑक्सीजन, क्लोरीन और हाइड्रोजन, इन तीन के बारे में मालूम होना चाहिए। ऑक्सीजन, क्लोरीन और हाइड्रोजन। देखिए, ऑक्सीजन का भार 8 भार, क्लोरीन का 35.5 भार और हाइड्रोजन का 1.008 भार। तो ये इनके भार होते हैं, ये इनके एटॉमिक वेट होते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, हम तुल्यांकी भार की बात कर रहे हैं तो हमें ऑक्सीजन, क्लोरीन और हाइड्रोजन की बात मालूम चाहिए, इनके बारे में पता होना चाहिए। तुल्यांकी भार है क्या? देखिए, तुल्यांकी भार है, हम किसी भी पदार्थ का निकालते हैं। जब हमको न्यूमेरिकल करना है तो हमें कोई ना कोई प्रोडक्ट चाहिए। तो देखिए दोस्तों, किसी भी पदार्थ का वह भाग जो ऑक्सीजन के 8 भार, क्लोरीन के 35.5 भार और हाइड्रोजन के 1.008 भाग पर या तो संयोग करेगा या उसे विस्थापित करेगा, वही आपका क्या है? तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार है क्या? किसी भी पदार्थ का वह भाग जो ऑक्सीजन के 8 भाग, क्लोरीन के 35.5 भाग, हाइड्रोजन के 1.008 भाग को संयोग करता है या उतनी संख्या में उसको विस्थापित करता है। परमाणु भार बराबर तुल्यांकी भार गुणे संयोजकता। हम तुल्यांकी भार की बात कर रहे हैं तो हमारे पास परमाणु भार, तुल्यांकी भार और संयोजकता, ये इनका संबंध है। इसी संबंध से हमने तुल्यांकी भार निकाला। तुल्यांकी भार बराबर परमाणु भार बटे संयोजकता, परमाणु भार बटे संयोजकता, ये तुल्यांकी भार है। ये न्यूमेरिकल तौर पर है। आपके फॉर्मूले के हिसाब से तुल्यांकी भार क्या होता है? तुल्यांकी भार होता है परमाणु भार और संयोजकता का अनुपात। लेकिन एक डिफिनेशन के तौर पे क्या है? तुल्यांकी भार किसी पदार्थ का वह भाग जो ऑक्सीजन के 8 भाग, क्लोरीन के 35.5 भाग और हाइड्रोजन के 1.008 भाग को या तो संयोग करता है या तो विस्थापित करता है। देखिए दोस्तों, तुल्यांकी भार की बात कर रहा था। देखिए, एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु भार हो सकते हैं, इसलिए उनका तुल्यांकी भार भी भिन्न भिन्न हो सकते हैं। अगर हम कार्बन, एक ही तत्व है हमारा, कार्बन के एक ही तत्व के साथ अगर कार्बन मोनोऑक्साइड है तो देखिए 6 है उसका तुल्यांकी भार। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तब हमारे पास कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। इसको शॉर्ट ट्रिक में अगर याद करना है तो कि कार्बन का होता है 6, तो ऑक्सीजन 1 है तो वो सिंगल के साथ 6 हो गया। यहाँ कार्बन का होता है 6 लेकिन ऑक्सीजन 2 हो गया तो वो बढ़ गया तो 3 हो गया। इस तरीके से अगर भिन्न भिन्न परमाणु भार हैं तो उसके भिन्न भिन्न तुल्यांकी भार भी हो सकते हैं, क्योंकि संयोजकता भी चेंज होती है, संयोजकता भी अकॉर्डिंग टू कंपाउंड चेंज होती है। अब देखिए, तुल्यांकी भार की बात कर रहे हैं तो तुल्यांकी भार जो है वो हमारे 3 पार्ट में निकल आ जाएगा। अम्ल का तुल्यांकी भार, क्षार का तुल्यांकी भार और लवण का तुल्यांकी भार। अम्ल का तुल्यांकी भार, क्षार का तुल्यांकी भार और लवण का तुल्यांकी भार, इन तीनों का निकाला जाता है। इसके अलावा मूलकों का भी निकाला जाता है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका पूछा जाता है, क्योंकि आपको पदार्थ से पूछा जाएगा, तो पदार्थ आपके पास अम्ल और क्षार और लवण, ये 3 तरीके के होंगे, एसिड, बेस और साल्ट, इन 3 के बेस पे होगा। तो तुल्यांकी भार हम 3 बेसिस पे निकालेंगे, अम्ल का, क्षार का और लवण का। और साथ ही साथ देखिए, अब संयोजकता का जिक्र आया है तो हम आपको संयोजकता बताने जा रहे हैं। अम्ल और क्षार और लवण में क्या क्या चीजें यूज होंगी, कैसे आप निकालोगे, तो फॉर्मूले और विद डेफिनेशन हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, अब बात करेंगे संयोजकता की। अब हम बात करेंगे संयोजकता की कि संयोजकता होती क्या है, वैलेंसी हमारी होती क्या। देखिए, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वैलेंसी। वैलेंस ही समझ में आ रहा है कि हमें वैलेंस करना है। तो देखिए, इसके लिए हमें पहले कक्षकें याद हो, मतलब कक्षकें। देखिए, KLMN, ये हमारी कक्षकें होती हैं, इसे कक्षाएं या सेल्स कहते हैं। ठीक है, देखिए, K में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, L और M में 8 आएंगे और N में 18 आएगा। और 1 से 20 तक में ही इनफ है आपके लिए, इतना ही काफी है आपके एंट्रेंस एग्जाम से लेके 1 से 20। हमने 1 से 30 तक के तत्व बताए जरूर थे, हमने बार बार बोला था कि आपके 5 से 20 तक का बहुत पूछा जाता है। तो देखिए, 1 से 20 तक के कंफर्म है, तो 1 से 20 तक का आपको इस्तेमाल करना। और आपके जो भी तत्व आएंगे अम्ल, क्षार, लवण के, वो 1 से 20 तक में ही होंगे। रेयर केस में एक आध होगा, जैसे आयरन सल्फेट या कॉपर सल्फेट या जिंक सल्फेट की बात करेंगे तो वो हमारे 28, 23, 26 पे जाएगा, लेकिन मोस्ट ऑफ इस पे ही जाएगा। अब देखिए, संयोजकता से ही खेल शुरू हो जाता है। संयोजकता है क्या?
संयोजकता हम दो तरीके से डिफाइन करेंगे। अगर हम लेन देन की बात करते हैं कि हमें लेना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेना है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देना है, तो देखिए अगर हम ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हम ऋणी हैं, हम किसी के कर्जदार हैं, तो हमारे ऊपर निगेटिव आयंस आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। हम अमीर हैं, हम किसी को दे रहे हैं, हम बलवान हैं, तो देखिए हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव आयंस आ जाएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर सेल, आखिरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, वो उसकी संयोजकता है। हम आयंस पे नंबर ऑफ चार्ज देखते हैं कि किस पे कितने चार्ज है। मान लीजिए क्लोरीन है, क्लोरीन पे एक चार्ज आ गया, तो क्लोरीन ने एक लिया है, क्लोरीन ने एक लिया है, नेगेटिव है लेकिन लिया है, तो क्लोरीन की संयोजकता एक हो गई। अब सोडियम की बात करते हैं, सोडियम में प्लस एक चार्ज है, तो सोडियम ने एक दिया है, तो सोडियम के ऊपर एक पॉजिटिव आयंस है, यानी सोडियम की भी संयोजकता एक हो गई है। तो हम नंबर ऑफ आयन से भी बताएंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर सेल, आखिरी सेल में, आखिरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं उस पे। जैसे हम सोडियम की बात कर रहे थे, हम क्लोरीन की बात कर रहे थे, तो देखिए दोस्तों सोडियम का हमारा होता है 11 परमाणु क्रमांक। अगर हम इसको फिलअप करते हैं तो हम भरते हैं 2, 8 और 1, 2, 8 और 1, तो देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 बच गया, आज तक 8 पूरा हो गया है, लेकिन इसको पूरा करने के लिए 7 चाहिए, तो 7 लेना मतलब पॉसिबिलिटी नहीं है, एक देना आसान है, तो इसकी ये एक, इसने एक दे दिया, तो देखिए एक दे दिया तो एक पॉजिटिव आ गया। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर सेल, हम क्लोरीन की बात कर रहे थे, क्लोरीन का होता है 17, हम भरेंगे 2, 8, 10 और 7, 17, तो देखिए 7 हो गया। तो भी 7 देना आसान नहीं है, लेकिन एक लेना आसान है, तो देखिए एक लिया है उसने, इसलिए क्लोरीन पे एक हो गया। तो ये संयोजकता है। इजी वे में अगर हम लेन देन की बात करते हैं, नंबर ऑफ आयन, नंबर ऑफ चार्ज पे जाते हैं, तो हमने नंबर ऑफ चार्ज पे बता दिया कि कितने प्रेजेंट है किसी भी एलिमेंट पे, कितने चार्ज है, वो उसकी संयोजकता है। अगर हम कक्षकों के हिसाब से बढ़ते तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर सेल, आखिरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद है, कितने का वो लेन देन कर सकता है, तो वो उसकी संयोजकता है। अब दोस्तों हमें अगर तुल्यांकी भार चाहिए, तो हमने आपको बताया था तीन की निकालते हैं, एसिड, बेस, साल्ट, अम्ल, क्षार, लवण। तो अगर हमें अम्ल की निकालना है तो हमें अम्ल की क्षारकता आना चाहिए, और अम्ल की क्षारकता में क्या है कि H+ आयन आपको मिलेगा। किसी भी अणु में H+ आयन जो है वही आपकी अम्ल की क्षारकता है। ये सीधे से एक छोटी सी डिफरेंशन है जो आपको दिमाग में रखनी है कि अम्ल की क्षारकता क्या है। अम्ल की क्षारकता किसी भी अणु में, किसी भी तत्व में जो H+ परमाणु है, H+ परमाणु यानी कि किसी भी तत्व में H+ आयन कितने हैं, हाइड्रोजन आयन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, वो उसकी क्या है, अम्ल की क्षारकता। देखिए HCl ये हमारा एसिड है, तो देखिए हमने इसे ब्रेक किया तो H+ आयन और Cl- आयन में है, तो देखिए इसमें एक H+ आयन आया, तो इसकी अम्ल की क्षारकता HCl अम्ल की क्षारकता 1 हो गई। इसी तरीके से जब हम सिरके की निकालते हैं, एसिटिक एसिड की CH3COOH, जब हमने इसे ब्रेक किया तो CH3COO- प्लस H+ आयन, तो इसमें भी एक H+ आयन आया, तो इसकी भी क्षारकता जो है 1 हुई। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की जब हम बात करते हैं तो देखिए 2H+ आयन और S सल्फेट माइनस सल्फेट आयन आ गया, तो देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, तो इसकी क्षारकता 2 हो गई। अब हम इस पर आते हैं H3PO4, तो देखिए 3H+ आयन और PO4 माइनस आयन, तो देखिए हाइड्रोजन आयन यहाँ पर कितने आ गए, 3 आ गए। तो जितने नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस होंगे आपके एसिड में, वो उसकी क्या होगी, उसकी क्षारकता होगी। अम्ल की क्षारकता क्या है, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करेंगे क्षार की अम्लीयता की, जो इसके विपरीत होगा, जस्ट इसके विपरीत। यहाँ पर H+ आयन है, वहां पर OH- आयन होगा, हम वहां पर OH- आयन की बात। देखिए दोस्तों क्षार की अम्लीयता, देखिए दोस्तों क्षार की अम्लीयता हमने वहां पर बताया था अम्ल की क्षारकता, अब हम बता रहे हैं क्षार की अम्लीयता, क्योंकि हमें क्षार का भी तुल्यांकी भार निकालना है। तो OH- आयन होना चाहिए उसमें जो भी आपके पास तत्व होगा, जो भी आपके पास पदार्थ होगा, उसमें OH- होना चाहिए। जैसे NaOH, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, Na+ OH- आयन, तो देखिए कितने OH- आयन है, 1, तो इसकी क्षारक अम्लीयता कितनी हो गई, इस क्षार की अम्लीयता कितनी हो गई, 1। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, जब हम इसे ब्रेक करते हैं तो Ca++ 2OH आयन, देखिए 2 आए हैं, OH आयन माइनस कितने, 2 हैं, तो इसकी क्षार की अम्लीयता यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अम्लीयता कितनी हो गई, 2 हो गई।
अमोनियम हाइड्रोक्साइड, देखिए NH4OH, जब हम इसे ब्रेक करते हैं तो NH4 प्लस प्लस OH माइनस, तो देखिए OH माइनस एक आयन है, तो इसकी अम्लीयता कितनी हो गई, 1 हो गई।